कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की उनकी भी चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो हमने एयर फायर एग्रीकल्चर फायर लोकेशंस थी, एफएल्स थी, एक्चुअल फायर लोकेशंस, वो हमने 48% 48% वो घटाई थी। इस वर्ष अभी तक 38% हमने घटाई है। तो इस हम हमेशा हमारे किसानों को हम उनको शिक्षित भी करते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं और हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़कर हमारे साथ भी हैं और वो इस बात से अब सहमत भी हो गए कि फसल अवशेष को जलाने से उनकी भूमि की उर्वरक शक्ति का भी ह्रास होता है और जो हमारे कीट मित्र होते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो अब वो इस बारे में आगे फसल के अवशेषों को जलाने के लिए उसको बिल्कुल बंद करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए जो प्रबंधन की बात है, चाहे वो हमने इन सीटू का अरेंजमेंट हो या एक्स सीटू का अरेंजमेंट हो, दोनों तरह के हमने इंतजामात किए हैं और दोनों ही तरह से किसान को समझाने में हम सफल भी रहे। तो जो छुट-पुट अभी भी एक आध जगह हो जाती है इस तरह की घटना, तो किसानों से मैं इस आज प्लेटफ़ॉर्म से भिवानी के प्लेटफ़ॉर्म से पुनः अनुरोध है कि वो अपने फसल अवशेषों को आग ना लगाएँ, बल्कि उनका प्रबंधन करें ताकि उनके फसल अवशेष से आमदनी होने वाली है जो वो हो और कीट मित्र जो हमारे हैं खेत के अंदर होते हैं वो यूं के यूं जीवित रहे। जो इस पे पिंक वर्म के कारण कॉटन में काफी नुकसान हुआ है और नुकसान को आगे रोकने के लिए ही, क्योंकि इसमें इसके जीवाश्म जो हमारे अर्ध खिले टिंडे होते हैं और बिनोला होता है या उसकी जो बंसटी होती है, लकड़ियाँ होती है, ये उसके अंदर जीवित रह जाता है। तो हमें इस दौरान में उस लकड़ियों का और जो अधखिले टिंडे जो खेत में हम डाल देते हैं उनका हमने प्रबंधन करना पड़ेगा। यदि हम उसका सही से प्रबंधन कर लेंगे तो हमारी अगली फसल तक, मार्च तक हम ये सारा कर लेंगे तो जो आगे मार्च के बाद अप्रैल में हम फसल लगाएँगे, तो फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप बिल्कुल नहीं रहेगा और इस तरह का ये हमारे साइंटिस्ट साहिबान भी बताते हैं और कई प्रदेशों में ने इस तरह का ट्रीटमेंट भी किया है और प्रिवेंशंस भी ली हैं, जिसके तहत किसानों ने अपनी फसल को बचाया है। तो उसी के तहत हमने भी किसानों को समझाने के लिए एक पूरे अभियान के तौर पर हमारे लगभग 10 जिलों में कॉटन उगाई जाती है, तो 10 के 10 जिलों में इस अभियान को हम छेड़ रहे हैं। किसी ने जो अपना बीमा कराया हुआ है, तो वो बीमा के तहत अपना नुकसान लेता है, अन्यथा जिसने क्षति-पूर्ति पोर्टल पे अप्लाई किया है, तो वो उस माध्यम से सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा ले सकता है। आज जो किसान संगोष्ठी की गई है, ये डीजी साहब के निर्देश अनुसार इसमें की गई है। इसमें जितने भी पिंक बोलवर्म से संबंधित जो एरिया है खास तौर से, उन सभी के क्षेत्र से किसानों को बुलाया गया है और किसानों को यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बुलाकर उस बारे में आवश्यक जो भी ध्यान रखना है उन सभी बातों का यहाँ विचार विमर्श किया गया है और आगे भी हम किसानों को इसी प्रकार से खंड स्तर पर, विलेज स्तर पर कृषि विभाग मीटिंग करके किसानों को इस बारे में बताएगा ताकि आगामी जो भी अपनी नेक्स्ट जो खरीफ की फसल होगी उसमें पिंक बोलवर्म से अपनी कॉटन की फसल को बचाया जा सके।